का लिखल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये लिखल है ना। हमरा का निकालना है शून्यक ना, तो शून्यक के लिए क्या करबै बराबर 0, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं, तो 4 के 1 से तो 4 एकम 4, और 4 का ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 4 आना चाहिए, 2 दूनी के 4, 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ब्रैकेट में लेते हैं 4s² माइनस 2s माइनस, जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखना। 2s माइनस 1 बराबर 0। कॉमन हो सकता है का, तो लग रहा है 2s कॉमन हो जाएगा ना, तो 2s कॉमन करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 यहाँ भी s और यहाँ से 2s निकल गया तो कितना 1। इसमें से नहीं निकलेगा कुछ नहीं तो 1 निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा भाई 2s माइनस 1। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख दो और जो अंदर है उसके लिए 1 लिख लो बराबर 0। अब 0 को दोनों के हिस्सा में बांट दो बारी बारी से, 2s बराबर डायरेक्ट लिख दें 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो s बराबर कितना, यहाँ माइनस में इधर आएगा था और यहाँ गुना में इधर आएगा था, तो s बराबर कितना आया 1/2, यानी हमारा अल्फ़ा भी यही आया और बीटा भी, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है जांच करना है, तो जांच कैसे करना है भाई, तो सबसे पहले हम लोग को योग निकालना है, शून्यकों का योग। तो शून्यक का योग कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे b/a, तो माइनस b/a। चलिए तो सबसे पहले b और a आएगा कहाँ से भाई, तो b और a हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक ना। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a कितना, a है हमारे पास 4, b है हमारे पास -4 और c है हमारे पास 1। अब यहाँ आएंगे -b माइनस और b कितना -4, तो यहाँ बैठा दिए -4 बटा a कितना 4, तो यहाँ बटा माइनस 4 बटा काट दिए तो कितना 1। अब हम लोग को बाएं पक्ष को भी देख लेना है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रख के ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग 1/2, तो 1/2 जोड़ 1/2 लघुत्तम लिए तो कितना 2, 1 प्लस 1 तो कितना आया 2 बटा काट दिए तो कितना, दोनों बराबर है तो सही है, यानी कि हम जो कह रहे थे कि हमारा शून्यक भी बराबर आना चाहिए तो आ रहा है, ठीक ना। फिर अगला के पास चलते हैं, योग के बाद गुना। तो गुना में होता है अल्फ़ा बीटा बराबर क्या चीज़ c/a। तो c कितना है हमारे पास भाई 1 और a कितना है 4, तो 1/4। अब हम लोग इधर की तरफ देखते हैं तो अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी है कितना 1/2, गुना कर दो तो कितना, तो दोनों बराबर है क्या, हाँ या ना। तो जांच भी हमारा सही है और हमारा शून्यक भी सही है, आई बात समझ में। तो ऐसे शून्यक निकालना है और जांच भी कर लेना है। तीसरा लिखा हुआ है उल्टा पुल्टा थोड़ा, जैसे लिखा हुआ है 6x² -3 -7x, इसको पहले अरेंज कर लो। कैसे भाई, तो हम बताए थे कि घात कैसा होगा ऋणेतर होगा घटते क्रम में, तो पहले 2 फिर 1 वाला और तब 0 वाला, ठीक है। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 ले लिए। अब 6 18 को तोड़ेंगे कैसा कि टुकड़ा हमारा जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो 9 दूना 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस क्या होता है भैया, प्लस माइनस नहीं घटता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना 7, तो यहाँ 7 लाना है, सही है। चलिए अब 4 टर्म है तो 2 टर्म को ब्रैकेट में लेते हैं, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस
3 इज इक्वल टू 0। कॉमन होने लायक लग रहा है कि 3 है, तो 3x कॉमन, 3 दूनी के 6x, 3 तिहाई 9, यहाँ से शायद कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब बाहर में जो है उसको एक तरफ 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 0 को क्या करते हैं बारी बारी से बांट देते हैं, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर क्या प्लस में उधर आएगा तो माइनस, यहाँ गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, यहाँ भी x बराबर ही माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, ये गुना में है इधर आएगा तो अल्फा और बीटा मिल गया। अब हम लोग को जांच कर लेना है ना, तो सब में जांच करके हम ही नहीं बताएंगे, तो कुछ आप लोग भी चेक करके देखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा यानी 4 नंबर। 4 क्या बोलता है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो अब इसमें रोना नहीं है, इसमें 3 टर्म नहीं दिया है ना, तब तो सबसे ज़्यादा टेंशन है। कुछ नहीं करना है, शून्यक निकालना है, बराबर में शून्य लिखो, u इसमें भी है इसमें भी है 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन कर लेते हैं 4u। तो 4u कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ u बचेगा और 4 दूनी के 8, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0 बांट देते हैं, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ u ये गुना में इधर आएगा तो भागा में 0/4, और यहाँ u प्लस में उधर जाएगा तो 0 को भागा दोगे तो क्या मिलेगा 0। तो हम लोग को अल्फा और बीटा मिल गया, इसको भी जांच कर लेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 हम लोग से बोला है टी स्क्वायर माइनस 15। अभी कैसे बनेगा भाई, इसमें तो टी है भी नहीं ना, अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, हम लोग को जीरोज निकालना है ना, शून्यक ना बराबर 0। अब टी यही ना चर है, चर के साथ ही ना निकालते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस में है इधर आएगा तो हो गया। अब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है, रूट लग जाता है, लेकिन रूट जब भी लगता है तो साथ में कौन रखता है, प्लस माइनस दोनों को रखता है। तो यहाँ अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे √15 और बीटा बराबर लिखेंगे -√15। आई बात समझ में, तो अल्फा बीटा दोनों बता दिए, इससे हम लोग को जांच लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, इसका 6 बोलता है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 जीरोज निकालना है तो बराबर 0। 4 तिहाई 12 को टुकड़ा करना है, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 और 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1। चलिए तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करें, तो अब दो का ब्रैकेट लेते हैं, तो ले लो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। कॉमन हो सकता है, यहाँ x कॉमन है यानी 3x माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन 3x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करें सर, अब ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ ले लो, यानी x प्लस 1 और अंदर में है 3x माइनस 4 बराबर 0 को बांट दो, तो यहाँ x बराबर मिल जाएगा -1 और यहाँ x बराबर मिल जाएगा 4/3। तो अल्फा और बीटा मिल गया। हल कर सकते हो, इसका चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब शून्यक निकाल के दिया हुआ है हम लोग को, यानी अल्फा और बीटा दे दिया है और हमसे बोला है कि आप इक्वेशन बना के बताओ, ठीक है। तो क्या दिया है सर, देखो कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग कौन होता था, अल्फा प्लस बीटा, योग तथा गुणनफल, और गुणनफल भी अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी दोनों चीज़ दिया है। पहला कितना है भाई, 1/4 और है -1, यही हम लोग को दिया है। इससे हम लोग को इक्वेशन फाइंड कर लेना है। अब इक्वेशन फाइंड कैसे होगा भाई, तो इक्वेशन हमारे पास पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता कैसा है, तो एक x स्क्वायर क्या है कि 2 जीरोज है, तो यानी कि अधिकतम घात कितना 2 होगा, यानी द्विघात होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर
ऐसा ही होता है। चलिए, और हम लोग जानते भी हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और हम लोग को दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, अब होता है -b/a। तो a बराबर कितना है हमारे पास, a बराबर 4 और b बराबर कितना है, b बराबर -1। कहें कि यहाँ माइनस है तो इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना, -1 हो जाएगा। चलो a और b तो हम लोग को मिल गया, लेकिन जैसे ही हम लोग गए अल्फ़ा बीटा के पास, तो अल्फ़ा बीटा का होता है c/a होता है, और अल्फ़ा बीटा हम लोग को दिया है कितना, -1, तो -1 बराबर हो गए हैं का जी c/a, और a हम लोग ऊपर में निकाले हैं कितना, 4, और यहाँ 1 हो जाएगा का चीज़ 1/1, तो यहाँ a बराबर 1 हो गया, यहाँ a बराबर कितना, तब तो गलत हो जाएगा, दोनों जगह दो चीज़ नहीं होना चाहिए। कहे कि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, एक ही इक्वेशन है दोनों में ना, तो जब यहाँ a बराबर 4 है तो यहाँ भी a बराबर कितना होना चाहिए, तो 4 यहाँ कब आएगा, जब हम ऊपर नीचे दोनों में 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें तो a बराबर 4, हाँ सर है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर -4 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के पास चलेंगे, ax², तो a है कितना हमारे पास, a है सर 4, तो लिखेंगे 4x², लिख दिए, प्लस होता है, लिख दिए प्लस b कितना है सर, b कितना है -1, तो लिख दिए यहाँ -1 × x, फिर हमको चाहिए c कितना है -4, यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4x² - x -4, और ये हमारा जो इक्वेशन यानी बहुपद जो निकालना था वो हमारा बहुपद निकल गया। प्लस बीटा बराबर कितना, √2, अल्फा बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, b/a बराबर कितना दे दिया, ये √2 बटा कुछ नहीं तो कितना 1। अब अल्फा बीटा के पास गए, अल्फा बीटा भी दिया है हम लोग को कितना, 1/3, अल्फा बीटा का होता है c/a ना, तो c/a बराबर 1/3। अब a यहाँ 3 है, a यहाँ कितना है 1 है, तो हम लोग को तो यहाँ a 3 होना चाहिए, तो क्या करें भाई, तो 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना, तो हो जाएगा 3√2/3। अब हमारे पास a मिल गया 3, b मिल गया -3√2 और c मिल गया कितना 1। अब इक्वेशन में बैठा देंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c, a कितना सर 3x², b कितना -3√2x और प्लस c कितना 1, और ये हमारा आंसर। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी -b/a बराबर 0 बटा कुछ नहीं तो कितना 1। अब अल्फा बीटा तो होता है c/a, और c/a हम लोग को दिया हुआ है कितना √5 बटा कुछ नहीं तो कितना 1। चलो, तो a यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी a बराबर 1। b के पास गए तो b हमारे पास यहाँ क्या है 0, तो b बराबर 0 और c बराबर कितना √5। अब इक्वेशन देख लेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c, a हमारे पास है कितना 1 है, तो 1 नहीं लिखते हैं, चुपचाप x², b 0 है तो ये तो टर्म पूरा ख़त्म हो जाएगा, और c है कितना √5, तो x² प्लस √5। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्या कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, यानी -b/a 1/1। अब अल्फ़ा बीटा बराबर 1 है, यानी कि c/a बराबर 1/1। तो a यहाँ कितना हो गया सर 1, b कितना हो गया -1 और c कितना हो गया 1। अब इक्वेशन देख लेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c, a है 1 तो x², b है -1 तो माइनस का x, और c है 1 तो 1। ठीक है,
फिर अगला के पास चलते हैं। 5 क्या बोला है? 5 बोलता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 है, यानी -b/a बराबर -1/4, और कहता है कि अल्फ़ा बीटा बराबर भी 1/4 है, यानी कि c/a बराबर भी 1/4 है। अब यहाँ से निकालेंगे a बराबर कितना 4, b बराबर कितना, यहाँ भी माइनस, तो कितना सिर्फ 1 ना, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस। अच्छा, और c बराबर कितना, c बराबर भी 1 है। तो अब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, a कितना है सर 4 सर, 4x², b कितना 1, तो x और c कितना 1, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, फिर अगला के पास चलो। तो अगला बोला है हमको कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे रहे हैं आपको कितना 4 है, यानी हमारे पास -b/a कितना दे दिया 4, इसका बटा कुछ नहीं तो 1। अब अल्फ़ा बीटा बराबर भी दिया है हमको कितना 1, तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता क्या है भाई c/a, यानी 1/1। अब यहाँ से निकालेंगे a हम लोग को मिल गया 1, हाँ चलिए ठीक है, b हम लोग को मिल गया सर -4, और c मिल गया हम लोग को कितना 1। तो इक्वेशन लिखना है तो ax² प्लस bx प्लस, अब a है कितना 1, तो 1 नहीं लिखते हैं इसे x², b कितना है -4, तो 4x, और c कितना +1, ये हमारा